हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर एक बार फिर से ट्रिकी बाई गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं हिंदी ग्रामर का अलंकार तथा उनके प्रकार, जिसे देखकर आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके परिभाषा तथा इसे पहचानने का बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा दोस्तों, ताकि आप इससे फाइनल एग्ज़ाम में, कोई भी चाहे एग्ज़ाम हो, उसमें नैनो सेकेंड में पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके प्रकार तथा इसके परिभाषा, वो भी नैनो सेकेंड में, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को अलंकार बिना परिभाषा, बिना लिखे, बिना रटे, एक नैनो सेकेंड में अलंकार को पहचानने का नियम बताने वाला हूँ। दोस्तों, ना कोई कॉन्सेप्ट, ना कोई ट्रिक, सिर्फ देखकर ही आप अलंकार को पहचान सकते हैं, वो भी नैनो सेकेंड में, जो आपके जीवन में भूचाल ला देगा। दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और हाँ, अपने दोस्तों को भी देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर कहें। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट किया जा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलंकार का अर्थ, अर्थात अलंकार किस शब्द से बना है, उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अलंकार, अलंकार अलम प्लस कार, यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, अर्थात अलंकार का शब्द अलम प्लस आकार से बना है, जहाँ हम लोग अलम को आभूषण कहते हैं, अर्थात आभूषण जो महिलाओं पहनती है, जो शोभा बढ़ाती है। उसी तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस तरह से आभूषण महिलाओं को शोभा बढ़ाती है, उसी तरह से अलंकार जो काव्य अर्थात कविता में शोभा बढ़ाने की काम करती है। इसके बाद हम लोग जानते हैं अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। अलंकार को दो भागों में बांटा गया है। पहला को कहा जाता है अर्था अलंकार, और दूसरा को बोला जाता है शब्दा अलंकार। अर्था अलंकार अर्थात अर्थ के अनुसार जो अलंकार होता है, उसे अर्था अलंकार कहते हैं, जबकि जो शब्द के अनुसार होता है, उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। दोस्तों, इसमें शब्द प्लस अलंकार और अर्थ प्लस अलंकार से बना हुआ है। अब हम लोग अलंकार के, अर्था अलंकार के बारे में जानते हैं, क्या है उसके परिभाषा जानेंगे, और उसे पहचानने का ज़बरदस्त ट्रिक जानेंगे, वो भी माइक्रो ट्रिक। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अर्था अलंकार अर्थात इसके भेद, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को पहचानने के लिए मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, जब पंक्ति में योजक अर्थात माइनस का चिन्ह आए एवं शब्द सा सी से सरी आए, अर्थात कहने का अर्थ है कि जिसमें योजक के साथ सा सी से शब्द आए, तो वह हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसके लिए मैंने एक दो एग्जाम्पल भी लिए हैं, ताकि आप समझ जाएं। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कि जिसमें योजक चिन्ह और उसके साथ साथ से आए, तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल। इसमें देखिए एग्जाम्पल के सहायता से आपको बताए हैं, मुख चंद्रमा अर्थात वहाँ पर योजक चिन्ह के साथ सा आया है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, कर कमल सा कोमल, यहाँ पर भी सा के माइनस अर्थात योजक के साथ सा आया है। इस तरह से हम कह सकते हैं यह हमारा उपमा अलंकार है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से हम उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। यदि किसी पंक्ति में योजक चिन्ह और सा सी से रहे, तो हम उसे उपमा अलंकार कहेंगे। दोस्तों, ये हुई ना ज़बरदस्त ट्रिक। किसी भी शब्द में अगर हमको अलंकार को पहचानना हो, तो उसमें योजक चिन्ह
और सासी से रहेगा तो हम उसे उपमा अलंकार कहेंगे। हमें बस यही पंक्ति में ध्यान से देखना है। योजक और सासी से रहे तो उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के बाद अब हम लोग देखते हैं अर्था अलंकार के दूसर का अर्थात रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। रूपक अर्थात जिसका रूप, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से न आए, अर्थात जैसा कि आप वहाँ देखे थे उपमा अलंकार में योजक चिन्ह के साथ सा से सी आता था, लेकिन इसमें रूपक अलंकार में योजक चिन्ह सिर्फ आए, इसमें सा सी से नहीं आए, तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। इसे हम समझाने के लिए एग्जाम्पल भी लिए हैं दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इस तरह से रूपक के लिए आपको यह याद रखना है कि जिसमें योजक चिन्ह सिर्फ रहे, ओनली फॉर योजक चिन्ह रहेगा, तो हम उसको रूपक अलंकार कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, माया में तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ देखिए सिर्फ यहाँ पर योजक चिन्ह है, इसीलिए यह रूपक अलंकार होगा। इसके बाद देखिए चरण कमल बंधो हरियाई, इसमें भी देखिए सिर्फ इसमें योजक चिन्ह है, इसलिए हम इसे रूपक अलंकार कहेंगे दोस्तों। इस तरह से आपने पहचान लिए होंगे। रूपक के लिए ओनली फॉर योजक चिन्ह रहेगा और उपमा के लिए योजक के साथ सा से सी रहेगा, तो हम अलंकार को बता सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अर्था अलंकार के नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रहता है और इसे कैसे पहचानते हैं, वो भी माइक्रो ट्रिक के साथ, जिसे आप देखते ही नैनो सेकेंड में बता सकते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो के साथ ज्यों यों त्यों आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ले चला साथ में मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, इसमें यहाँ ज्यों शब्द है, अर्थात यह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि किसी भी पंक्ति में वह पंक्ति अलंकार जिसमें मनु, देखिए इसके बाद नेत्र मानो कमल सा, नेत्र मानो कमल सा में भी मानो है, अर्थात यह भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु जनु मनहु मानो जानो के साथ ज्यों या त्यों रहे, तो हम उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है, अतिशयोक्ति अलंकार वही होता है जिसमें बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को वर्णन किया जाता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। अर्थात इस नदियाँ को अपार, आगे बहुत सी नदियाँ थी, लेकिन फिर भी राणा साहब सोच रहे थे, तब तक उनका चेतक अर्थात राणा साहब के जो घोड़ा था चेतक, वह उस पार हो गया। इस तरह के इसके बाद हम लोग देखते हैं मानवीकरण अलंकार। अर्थात मानवीकरण अलंकार क्या है उसके बारे में जानते हैं। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है।
अर्थात कहने का अर्थ है जिसमें मानव के भावनाओं का वर्णन किया जाता है उसे हम लोग मानवीय अलंकार कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, इसमें हमें मानव के बारे में बताया गया है। अर्थात इससे यह अलंकार मानवीकरण अलंकार कहलाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं शब्दा अलंकार के भेद। शब्दा अलंकार के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा सलेश अलंकार। इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। यह हमारा शब्दा अलंकार के भेद हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनुप्रास अलंकार क्या है, उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अनुप्रास अलंकार वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात वर्ण अर्थात अक्षर बार बार आएगा, उसी में अक्षर बार बार आएगा, उसी को हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट है, इससे बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। यहाँ देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल में जलथल में। इसमें देखिए वर्ण बार बार अर्थात यहाँ च बार बार आया है, इसीलिए इसके हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, इसमें देखिए बार बार वर्ण शब्द म आया है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार होगा। अर्थात अनुप्रास अलंकार के लिए वर्ण जो बार बार आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक बताए। अर्थात कहने का अर्थ है कि अनुप्रास में एक वर्ण बार बार आता था, लेकिन इसमें एक शब्द जो वर्णों की समूह को शब्द कहते हैं और वह उसका बार बार प्रयोग के साथ अनेक अर्थ बताता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ देखिए घटा 2 बार आया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। काली घटा अर्थात बादल का घमंड घटा अर्थात कम। यहाँ घटा मतलब बादल और घटा मतलब कम का जिक्र किया गया है। इसके बाद देखिए कनक कनक ते सौगंधनी मादकता अधिकाई या खाए बौरात नर पा बौराए। अर्थात इसमें कनक कनक 2 बार आया है और कनक कनक 2 बार आया है, इसका भी अलग अलग अर्थ होता है। इसमें कहा गया है कनक कनक त बौराई। इस प्रकार आगे देखते हैं हम लोग सलेश अलंकार। सलेश अलंकार एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अर्थात शब्द एक और उसका अर्थ अनेक हो, उसे हम सलेश अलंकार कहते हैं। इसे हम समझने के लिए एक दोहा लाए हैं, काव्य लाए हैं। जैसे रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी खाए न उबरे मोई मानस चुन। इसमें देखिए एक शब्द का अनेक अर्थ क्या क्या है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता अर्थात पानी होनी चाहिए, जबकि दूसरा पानी का अर्थ आभा है अर्थात इच्छा है, इस तेज या चमक से है, इसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। अर्थात वैसा मोती होना चाहिए जिसका कोई मूल्य हो। इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें पानी 2 बार आया है, 3 बार आया है, लेकिन इस पानी का अर्थ अलग अलग बताया है। एक में विनम्रता बताया गया है, जबकि दूसरा में आभा तेज या चमक बताया गया है। तो दोस्तों
कैसा लगा यह अलंकार मेरे इस चैनल को देखें, हाँ, और सब्सक्राइब करना तथा लाइक करना नहीं भूलेंगे। ऐसा ही मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर का वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा लाऊंगा, ताकि आप नैनो सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।